हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द एक्सॉर्सिस्ट ऑफ एमिली रोज। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मरी हुई लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम एमिली रोज होता है, और यहीं पे बाकी के लोग होते हैं जो इस मरी लड़की को अपने अपनी राय दे रहे होते हैं। वहीं हम एमिली रोज के टीचर को देखते हैं। वो अब सभी लोगों से कहते हैं कि इसकी मौत एक नॉर्मल मौत नहीं है। वहीं हम चर्च की फादर को देखते हैं। वो सभी से कहते हैं कि इसके ऊपर डीमंस ने कब्जा किया है, ने इसे मारा है। और फादर एमिली रोज के अंदर से डीमन यानी कि शैतान को बाहर निकालने के लिए रोज एक्सॉर्सिज्म करता था और उसे ठीक करने के लिए रोज वो स्पेंड करता था। और तभी हमें पता लगता है कि फादर ने ही एमिली रोज को जान से मारा है। और अब इस बारे में सभी को पता लग जाता है और धीरे धीरे करके ये बात पूरे शहर में फैल जाती। और फादर के लिए भी एक लॉयर हायर किया जाता है। और फादर की लॉयर जो कि एक फीमेल लॉयर थी और उसका नाम एरिन होता है। तभी हम एरिन को देखते हैं और एरिन इस केस को लड़ने के लिए रेडी नहीं होती है, लेकिन उसे ऊपर से ऑर्डर मिला होता है कि अगर वो इस केस को लड़ेगी तो फिर उसे सीनियर बना दिया जाएगा। ये बात सुनकर के एरिन इस केस को लड़ने के लिए रेडी हो जाती है और इसीलिए एरिन अब फादर से मिलने के लिए जेल जाती है। और फादर अब एरिन से कहता है कि मैं दुनिया को सब सच बताऊंगा कि एमिली की मौत कैसी हुई है और उसके साथ क्या क्या हुआ है। इसके बाद एरिन यहाँ से निकलती है और एमिली की मदद से मिलने के लिए उनके घर जाती है, जहाँ पे एमिली की मदर अब एरिन को बताती है कि एमिली बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो हमेशा खुश रहती थी और वो सभी लोगों से बहुत अच्छे से पेश आती थी। साथ ही वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। और फिर एक दिन एमिली को स्कॉलरशिप मिली थी जिसकी मदद से वो शहर गई थी पढ़ाई करने के लिए, और तभी से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। जिसके बाद हमें कोर्ट का दिन दिखाते हैं और अब सभी लोग कोर्ट में होते हैं, जहाँ पे हम टीचर के लॉयर को देखते हैं। और टीचर का लॉयर अब फादर के अगेंस्ट बोल रहा होता है और वो लॉयर अब फादर के ऊपर ब्लेम करता है कि एमिली को ठीक करने के लिए फादर ने उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म किए थे, थायराइड सा इलाज होता है, लेकिन फादर ने उसका इलाज बंद करा करके उसको एक्सॉर्सिज्म से ठीक करना सही समझा। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज एमिली जिंदा होती। और तभी हम देखते हैं कि इसी कोर्ट में एक औरत भी बैठी होती है और वो लेडी अब यहाँ पे फिटनेस की तौर पे आई होती है। वो लेडी अब जज को बताती है कि एमिली जब शहर गई थी पढ़ाई करने के लिए और वो हॉस्टल में रहती थी, तभी उसके ऊपर पहली बार एक डीमन ने अटैक किया था। तब उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था। हॉस्टल के सारे दरवाजे अपने आप से खुल रहे थे और बंद हो रहे थे, यहाँ तक कि एमिली के रूम की घड़ी भी बंद हो गई थी। और उसी समय एमिली को एहसास हुआ था कि उसके शरीर के ऊपर किसी डीमन ने अटैक किया है, इसीलिए उसका शरीर भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। और उसने इस चीज का जिक्र मुझसे और अपनी मदद से किया था। और वहीं कोर्ट में हम एक डॉक्टर को देखते हैं। वो अब जज से बोलते हैं मैं एमिली का इलाज कर रहा था। एमिली को थायराइड टेंशन आते थे, वही यानी कि वो खुद ही चीज़ों को बना देती थी और उन्हीं को सोचती थी, और मैं उसकी एडमिशनेशन का इलाज कर रहा था, लेकिन फादर ने उसकी इलाज को बंद करवा दिया था और उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म करने लगा था। और अगर फादर इसका इलाज ना बंद करवाता तो फिर उसकी मौत ही ना होती, और इसीलिए एमिली की मौत का जिम्मेदार फादर ही है। लेकिन ये बात सुनकर के वही हम एरिन को देखो अब डॉक्टर से बोलती है कि अगर तुम्हारी गलती सामने की उसे हैलुसिनेशंस आते थे तो फिर इसके शरीर पे कुछ निशान बने हुए थे और उसके शरीर में हमेशा दर्द क्यों रहता था। तुमने उसका अच्छे से ट्रीटमेंट तुम लिया ही नहीं, इसीलिए फादर ने उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया और उसके अंदर सच में कोई डीमन ने कब्जा किया था। और एमिली कोई पागल नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगेन से पुलिस अब फादर को जेल में गई होती है और अगेन से एरिन अब फादर से मिलने के लिए आती है। और फादर अब एरिन से कहते हैं कि तुम्हें भी सावधान रहना होगा क्योंकि वो डीमन सभी हॉस्टल में ही है। और जब एमिली को हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे तब उसे आसमान में भी कुछ डीमंस दिखे थे और उसके आसपास के लोगों के लिए भी ये डीमंस दिखने लगे थे। वहीं एमिली के फ्रेंड्स को होते हैं जो अब एरिन को बता रहे होते हैं कि एमिली की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी जब से उसके साथ वो सब होना शुरू हुआ था। वो बहुत ही शांत रहती थी और बहुत जोर जोर से रोने भी लगती थी। और एक दिन एमिली ने रोते रोते मुझसे कहा था कि तुम कुछ भी हो जाए तो मेरा साथ नहीं छोड़ना, और इसीलिए उसके फ्रेंड ने एमिली से प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और आज भी मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा है और मैं अब सबको सब कुछ सच बताऊंगा। वहीं हम अगेन से एरिन को देखते हैं और अब रात के 3 बजे होते हैं और एमिली को भी अब कुछ अजीब सी चीजें फील होने लगती हैं। और अब उसके रूम की घड़ी पे रुक गई थी और साथ ही दरवाजे भी अपने आप से खोल बंद रहे थे। ये सब चीजें देख करके एरिन रात पर सो भी नहीं पाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम जेल में फादर को देखते हैं और फादर को जेल में भी कुछ अजीब सी चीजें महसूस होने लगती हैं और उन्हें अपने सामने एक डीमन नजर आता है। इसीलिए फादर उस डीमन को भगाने के लिए कुछ प्रे करते हैं और वो डीमन यहाँ से भाग जाता है।
और फिर हमें नेक्स्ट अगेन से कोर्ट का सीन दिखाते हैं और एरिन जो रात भर सो नहीं पाई थी इसीलिए वो अब कोर्ट में भी काफी लेट पहुंचती है। और वही फादर जब एरिन को देखते हैं, उसकी ऐसी हालत को देखते हैं, तब वो एरिन से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपना ख्याल रखना और अब तो तुम्हें और भी ज्यादा सावधान होना पड़ेगा क्योंकि वो डीमंस अब तुम्हारे पीछे भी पड़ गए हैं। इसके बाद अगेन से कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है और तभी हम एक और डॉक्टर को देखते हैं जो इसी कोर्ट में आया होता है विटनेस के तौर पे। और वो अब जज से कहता है कि एमिली को सच में हेलुसिनेशन साथ इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं, वो खुद एक चीजें बनाती थी और उन्हीं के सोचती थी, उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो एकदम साइको थी। और ये बात सुनकर के एरिन अब सभी लोगों से कहती है कि मुझे पता है ना तो एमिली पागल थी और ना ही वो खुद से चीजें बनाती थी, बल्कि वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और जबकि फादर तो उसकी मदद कर रहे थे, उसके शरीर के अंदर से डिमंस को निकाल रहे थे। इसके बाद हम एमिली के फादर और उसके एक फ्रेंड को देखते हैं, ये लोग भी एयरपोर्ट में गवाही देते हैं और वो लोग कहते हैं एमिली को अगर कोई बीमारी होती वो उसका इलाज भी कर रही थी, वो रोज दवाइयाँ लेती थी लेकिन उसके ऊपर उसकी दवाइयों का कोई असर पता नहीं चल रहा था। और ये बात तो हमें भी अच्छी से पता है कि एमिली को कोई भी दिमागी प्रॉब्लम नहीं थी, उसके ऊपर सच में किसी डीमंस ने कब्जा कर रखा था क्योंकि वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, उसे खाना पीना भी छोड़ दिया था और वो काफी ज्यादा डरी सी में रहती थी। वही हम एमिली के फ्रेंड को देखते वो और सभी लोगों से कहता है कि एक रात को जब मेरी आँख खुली तब मैंने एमिली को देखा था, वो जमीन पे अजीब तरीके से लेटी हुई थी और उसकी आंखें भी पूरी काली हो रखी थी। जिसके बाद हमें अब पास्ट का सीन दिखाते हैं और अब हम एमिली की बहन को देखते हैं, वो अब एमिली को देखने के लिए उसके रूम में जा रही होती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि एमिली किचन में होती है और वो वहाँ से कुछ कॉकरोचेस को खा रही होती है। और जैसे ही एमिली ने अपनी सिस्टर को देखा था तब वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी और दीवारों पे अपने नाखून से निशान बनाने लगी थी। अंदर अचानक से इतनी ज्यादा पावर आ गई थी जो किसी नॉर्मल इंसान के अंदर तो हो ही नहीं सकती है। और एमिली की ऐसी हालत देख कर के वहाँ पे फादर को भी बुलाया गया था और एमिली फादर से दूसरी लैंग्वेज में बातें कर रही थी। में वो सीन करते हैं और अब हमें नेक्स्ट डे कोर्ट का सीन दिखाते हैं और एरिन ने अब यहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर को भी बुलाया होता है और ये डॉक्टर सुपर नेचुरल चीजों को साइंस के हिसाब से मैनेज करती थी। वो डॉक्टर भी अब जज से कहती है कि एमिली को कोई भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि उसके लिए सबसे अच्छा इलाज तो एंसोरिज्म था। लेकिन डॉक्टर्स ने उसे कहीं कर उसका एंसोरिज्म का ट्रीटमेंट बंद करवा दिया था और इसीलिए एमिली के ऊपर एंसोरिज्म का कोई भी असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं और हम एरिन को देखते हैं जो एक डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर अपने एरिन को बताता है कि जब एमिली के ऊपर एक्सोरिज्म हो रहा था तब मैं भी वहाँ था और वो एक्सोरिज्म मेरी देख रेख में हो रहे थे और मैं वहाँ पे ही चेक करने के लिए गया था कि एमिली एक्सोरिज्म से ठीक हो सकती है कि नहीं। तभी एरिन अब उस डॉक्टर से कहती है कि अगर ये बात आप मुझे पहले बता देते तो वो फादर को जेल नहीं होती, क्योंकि जब डॉक्टर खुद ही एक्सोरिज्म के टाइम फादर के सामने था और उनकी मॉनिटर में ही सारे एक्सोरिज्म हो रहे थे तो फिर फादर के ऊपर एमिली की मौत का इल्जाम कैसे आ सकता है। इसीलिए एरिन अब यहाँ से गुस्सा होकर के फौरन से फादर के पास जाती है और एरिन फादर से कहती है कि आपको जब पता एक्सोरिज्म के टाइम डॉक्टर साहब के सामने है तो फिर आपने मुझे ये चीज पहले क्यों नहीं बताई। जिस पर फादर एरिन से कहता है कि मुझे डॉक्टर ने ही मना किया था, उसने कहा था कि इन सब चीजों में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर ने देखा कि फादर के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं तब वो खुद ही से सामने आ गया था। साथ ही उस डॉक्टर ने एरिन को ये भी बताया था कि एमिली के ऊपर 6 डीमंस कब्जा कर रखे हैं। और साथ ही डॉक्टर एरिन से भी बताया कि जब फादर एमिली के ऊपर एक्सोरिज्म करते थे तब हमारे पास वहाँ पे एक टेप रिकॉर्डर भी था और हमने उस टेप रिकॉर्डर में से भी डीमंस की आवाज को रिकॉर्ड किया था। इसीलिए डॉक्टर अब एरिन को वो टेप रिकॉर्डर दे देता है जिसमें सभी डीमंस की आवाज रिकॉर्ड होती है। इसके बाद हमें अगेन से रात का सीन दिखाते हैं और एरिन अब अपने रूम में सो रही होती है और रात के 3 बज रहे होते हैं और उसी समय एरिन को अब कुछ और डरावनी सी आवाजें आने लगती हैं और ये आवाजें सुनकर के एरिन बहुत ज्यादा डर जाती है। इसीलिए वो उठती है और इन आवाजों को चेक करने के लिए बाहर जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि ये सारी आवाजें उसी टेप रिकॉर्डर से आ रही हैं और ये चीजें करके वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि आखिर इस टेप रिकॉर्डर को ऑन किसने किया। इसके बाद हमें अगेन से नेक्स्ट डे कोर्ट का सीन दिखाते हैं और फादर एरिन को बताते हैं कि जब मैंने पहला एंसोरिज्म किया था तब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। डीमंस ने मुझे भी बहुत डराने की कोशिश की थी लेकिन मैंने जैसे तैसे करके हालातों को संभाला था। इसके बाद एरिन अब जज को उसी टेप रिकॉर्डर की आवाजें सुनाती है और साथ ही एरिन अब जज को उस डॉक्टर के बारे में भी बताती है जो कि एक्सोरिज्म के समय वहाँ पे मौजूद था और अब वो डॉक्टर भी यहाँ पे गवाही देगा। इसके बाद फादर अब जज को बताते हैं कि जब हम लोग एमिली का एक्सोरिज्म करते थे काफी अजीब सी आवाजें निकालने लगती थी और काफी जोर से चिल्लाती थी और उसी दौरान हम लोग उसी डीमंस का नाम पूछते थे तब वो 1 2 3 4 5 6 बोल देती थी। और एक बार तो जब हम लोग एमिली के ऊपर एक्सोरिज्म कर रहे हैं उसने अपना हाथ बेड से छुड़ा लिया था और पास में बनी हुई खिड़की
तरीके से उसने नीचे की तरफ छलांग लगा दी और नीचे एक घोड़े की अस्तबल पे जाकर के बैठ गई थी और काफी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। लेकिन अगेन से फादर ने एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर दिया था और उसी दौरान डेमंस ने फादर को रोकने की बहुत कोशिश की थी। एमिली की बॉडी के ऊपर क्रॉस लगाते थे और एक्सोर्सिज्म शुरू करते थे। उस समय एमिली काफी जोर जोर से तड़पने लगती थी और जब भी हमने उसी डेमंस के नाम पूछे थे तब वो 1 2 3 4 5 6 बोल देती थी। और एक बार तो जब हमने उसी डेमंस का नाम पूछा तब वो बहुत जोर से चिल्लाई थी और फिर उसने उन डेमंस के नाम भी बताने शुरू कर दिए। और वो डेमंस कुछ ग्रीक, कुछ लैटिन, तो कुछ डेमंस जर्मन और अरेबिक लैंग्वेज यूज करते थे। और फिर उन डेमंस का नाम बताने के बाद वो काफी घंटों तक जोर जोर से चिल्लाती रहती थी। और तभी हम कोर्ट में उस लॉयर को देखते हैं जो फादर के अगेंस्ट होता है और वो लॉयर अब फादर से कहता है कि हर एक इंसान 2 लैंग्वेज बोलना जानता है और हो सकता है कि एमिली ने उन सारी लैंग्वेजेस को सीखा हो, इसलिए वो उन सभी लैंग्वेज का यूज कर रही थी। और फिर हम इसके बाद देखते हैं वो डॉक्टर जो कि फादर के साथ होता है वो अब कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं आता है, इसीलिए एरिन अब उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। और वो डॉक्टर अब एरिन से कहते हैं कि नहीं, मैं इस केस में गवाही नहीं दे सकता, मैं मेरा सामने नहीं लाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कोई चीज बहुत डरा रही है। और इसी के साथ वो डॉक्टर एरिन के पीछे देखते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें पीछे से कोई चीज दिख रही है। फिर वह डॉक्टर यहाँ से निकल जाता है और रास्ते में ही जाते समय उनकी कार का एक्सीडेंट होता है जिसमें डॉक्टर की मौत हो जाती है। ये चीज देखकर के एरिन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि अब उसे इस केस में जीतने की कोई भी असर नजर नहीं आ रहे थे। वो बहुत परेशान होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फादर अब पूरे शहर में बदनाम हो चुके हैं और उनके खिलाफ न्यूज भी आ रही है। फादर के ऊपर अब बहुत सारे एलिगेशंस भी लग रहे हैं। दोबारा फादर को देखते हैं और फादर एरिन को एक लेटर देते हैं और ये लेटर जो कि एमिली ने लिखा था और उस लेटर में उसने वो सारी चीजें लिखी थी जो उसके साथ हुआ था। और एमिली ने लिखा था कि जब उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म के बाद उसे जब होश आया था तब उसे कुछ आवाजें आ रही थी और जब वो उन आवाजों का पीछा करते हुए एक जगह गई थी तब उसे उसी की शक्ल की एक लड़की मिली थी। और एमिली जब उस लड़की को देखती है तो वो उसे पूछती है कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जिस पर वो लड़की एमिली से कहती है कि मुझे तुम्हारा दर्द फील हो रहा है और इसीलिए तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ आने के बाद तुम्हारे सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं आती हो और यही रहती हो तो फिर ये डेमंस तुम्हें बहुत सताएंगे। एमिली अब उस लड़की की बात नहीं सुनती है और वो इसी हॉस्टल में रहकर उन डेमंस के साथ लड़ती रहती है और वो इस हद तक लड़ती है कि इसी में एमिली की मौत भी हो जाती है। और ये सारी बातें जानने के बाद एरिन अब अगेन से फादर के पास जाती है और फादर अब एरिन से कहते हैं कि एमिली ने दुनिया को दिखाने के लिए उन सदाना के साथ रही है, उनका टॉर्चर सहा है जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद अगेन से हमें कोर्ट का सीन दिखाते हैं और अब हम उस लॉयर को देखते हैं जो फादर के अगेंस्ट होता है और वो अभी भी फादर के ऊपर एलिगेशंस लगा रहा होता है, उसके ऊपर शक कर रहा होता है। ये बात सुनकर के एरिन अब उस लॉयर से कहती है कि तुम इस बात पे शक कर सकते हो फादर के ऊपर कि एमिली को उन्होंने जान से मारा है कि नहीं। तुम इस बात पर शक तो बिल्कुल मत करो क्योंकि फादर ने एमिली को बचाने के लिए उसके हर एक चीज में साथ दिया है। उन्होंने हर एक कोशिश की है एमिली को बचाने की उन डीमंस से। और जज अब हमने फैसला बताती है कि फादर को इस चीज की सजा पर होगी, लेकिन उनकी सजा सिर्फ उतनी ही है जितने दिन उन्होंने इस कोर्ट में बिताए थे और अब उनकी सजा भी खत्म हो गई थी। इसी वजह से फादर अब जेल से बाहर आ जाते हैं और ये बात भी प्रूफ हो जाती है कि फादर ने एमिली को जान से नहीं मारा है। इसके बाद हम एरिन को देखते हैं और एरिन को अब सीनियर बनने का ऑफर भी मिला था, लेकिन एरिन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था, जबकि उसने इन सारे डीमंस के बारे में और अच्छे से स्टडी और इस केस को आगे की तरफ ट्रांसफर कर दिया। और फिर हमें बताया जाता है कि ये एक रियल स्टोरी है और सच में एक लड़की के ऊपर डीमंस ने अपना कब्जा किया था और उन डीमंस ने इस लड़की को बहुत ही टॉर्चर किया था, लेकिन और वो लड़की उन डीमंस से बहुत ही डरती थी और उन्हीं की टॉर्चर की वजह से उस लड़की की मौत भी हो गई थी। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।